वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ऑन लोकल पीसी। तो लोकल पीसी के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना आज हम बात करेंगे। तो वर्डप्रेस जो है बेसिकली एक CMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है। CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर से बेसिकली हम ब्लॉगिंग या कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं हम लोग। तो ये बहुत आसान और इजी जो स्टेप्स है करने के लिए, और इसको कोई भी कर सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ी बहुत आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक जो सॉफ्टवेयर जो टूल्स है वो आपको चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे। सो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी wordpress.org से। मैं साइट का नाम भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो साइट का नाम है wordpress.org, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये जो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये तो फ्री डाउनलोडेबल है, ओपन सोर्स है। तो आप इसको एक बार अपने डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो एक सॉफ्टवेयर एक फ़ोल्डर बनेगा। तो वो है लाइक वर्डप्रेस 4.6.1 बोल के, ठीक है। और इसको अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो एक फ़ोल्डर है, तो वो ये फ़ोल्डर के अंदर लगे सब फोल्डर से फिर लाइक अलग अलग पेजेस यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बेसिकली ये जो पेजेस है दोस्तों यहाँ पे ये सपोर्टिंग पेजेस रहता वर्डप्रेस के लिए। और ये पूरे जो पेजेस जो बिल्ड किया PHP से, क्योंकि PHP ऑल्सो ओपन सोर्स है। तो ये फ़ोल्डर जो है, ये फ़ोल्डर को आपको कॉपी करना है पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो कॉपी करके इसको लेके जाना है कहाँ पर, वैम्प, जहाँ पर आपने सर्वर आपने इंस्टॉल किया, यानी वेब सर्वर आपने इंस्टॉल किया। और वो जो लोकेशन है दोस्तों यहाँ पे लाइक C में, ठीक है। और उसके अंदर जो फोल्डर है वैम्प बोल के, और उसके अंदर और एक जो फोल्डर होता है यहाँ पे www। तो यहाँ पर आके इसको पेस्ट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले जो स्टेप है, आपको वर्डप्रेस जो है आप डाउनलोड करना है wordpress.org से, और उसके बाद में उसको एक्सट्रैक्ट करनी है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर जो फोल्डर था वर्डप्रेस फोल्डर, तो वो फोल्डर को आपको अपने यहाँ पर उसको पेस्ट करना है। तो कहाँ पे बोले तो C में, वैम्प में, और उसके अंदर www फोल्डर, यानी जहाँ पर आपने वैम्प सर्वर जो है, वैम्प सॉफ्टवेयर जो है वो आपने इंस्टॉल किया। तो वैम्प जो बेसिकली होता है विंडोज़, अपाचे, MySQL, PHP, यानी विंडोज़ के ऊपर अगर आपको PHP MySQL चलाना है तो एक स्मॉल सॉफ्टवेयर है, यानी वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। तो आपको एक बार इंस्टॉल किया तो डेफिनेटली आप जो भी वर्डप्रेस या PHP या कुछ दूसरे जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का जो प्रोग्राम्स होते हैं तो वो आप यहाँ पर रन कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो कॉपी किया मैंने, यहाँ पे तो पेस्ट हो गया यहाँ पे फोल्डर, और इसको आपने रीनेम करना है, ठीक है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हो तो उसका नाम बना लीजिए यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल एक WP Web 2, ठीक है। तो Web 1 ऑलरेडी है, तो Web 2 मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहले स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप जो है आपको यहाँ पर कॉपी करना है, और ये तो मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा, ठीक है। और दूसरा जो स्टेप यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है वैम्प सर्वर। तो वैम्प सर्वर शुड बी रनिंग, ठीक है। तो इसको रन कीजिए, तो यस बोलिए उसको, ठीक है। तो इसका जो आइकॉन है यहाँ पे बेसिकली ये पहले रेड रहता है, फिर बाद में ऑरेंज हो जाएगा, और उसके बाद में जो ग्रीन में टर्न हो जाएगा। तो ग्रीन का मतलब होता है सर्वर इज़ रनिंग सक्सेसफुली। तो मैं अभी ब्राउज़र ओपन करूँगा। तो ब्राउज़र ओपन करके फर्स्ट यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पे लोकल होस्ट बोल के, देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे लोकल होस्ट, यानी जो रूट सर्वर का लोकेशन होता है बेसिकली। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखिए आपका जो फोल्डर, अभी हमने जो फोल्डर बनाया यहाँ पे वर्डप्रेस का जो फोल्डर जो हमने रीनेम किया ना, तो वो फोल्डर का नाम यहाँ पर दिखा रहे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको जाना है PHP MyAdmin के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेटाबेस का नाम टाइप कीजिए, ओके। सो WP Web 2, ठीक है। इसका नाम भी वही रखेंगे, WP Web 2 बोल के, और इसको क्रिएट बोल दीजिए इसको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया, ओके। उसके अंदर कोई टेबल नहीं अभी फ़िलहाल, ठीक है। और मैं फिर वापस वहाँ पर जा रहा हूँ, कहाँ पर बोले तो जहाँ पर हमने जो होम पेज है इसका, वैम्प सर्वर का होम पेज यहाँ पे। तो जो पहले स्टेप यहाँ पे PHP यानी जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, तो ये जो फोल्डर आपने जो कॉपी किया इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जो होता है बेसिकली, देखिए दोस्तों यहाँ पे, सो वेलकम टू वर्डप्रेस। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इन्फॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, लाइक यू विल नीड टू लाइक नो द फॉलोइंग आइटम बिफोर प्रोसीडिंग। तो यानी आपको जाने से पहले आपको तो ये चीज़ें चाहिए। तो एक है डेटाबेस का नेम चाहिए, तो हमने डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट किया। और उसके अलावा डेटाबेस का यूज़र नेम क्या चाहिए, वो तो डिफ़ॉल्ट जो रहता है रूट बोल के रहता है।
और पासवर्ड तो मैंने कुछ नहीं डाल दिया, यानी ब्लैंक रहता वो तो। और डेटाबेस का जो होस्ट है वो तो लोकल होस्ट बोल के रहता है। फिर टेबल का प्रीफिक्स, तो ये तो ऑप्शनल फील्ड है, ऑप्शनल है, राइट। तो ये आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन तो चाहिए कंपलसरी। एक चाहिए डेटाबेस का नेम, और दूसरा चाहिए यूज़र नेम, और तीसरा जो चाहिए आपके पास यानी पासवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। सो लेट्स गो, क्लिक ऑन लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस का नेम हमने दिया WP Web 2 बोल के, ठीक है। वही डेटाबेस, जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया वही डेटाबेस का नेम यहाँ पे देना है। और दूसरा जो यहाँ पे यूज़र नेम जो है रूट बोल के रहता बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और पासवर्ड जो है कुछ नहीं, पासवर्ड तो मैंने नहीं डाला। जब वैम्प इंस्टॉल करते हैं ना तो वो टाइम पे पासवर्ड पूछता है वहाँ पे, अगर आप वहाँ पर डालें तो यहाँ पर भी डालना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पर नहीं डाला, इसलिए मैंने यहाँ पर पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ। तो 3 चीज़ें दोस्तों देखिए यहाँ पे, लाइक एक तो डाटाबेस का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, और दूसरा यूज़र नेम लिखनी है, और जो भी पासवर्ड है पासवर्ड लिखनी है। और ये तो अपने आप ले ली देखिए यहाँ पे, लोकल होस्ट पर की जो डिफ़ॉल्ट ले ली यहाँ पे। और टेबल का प्रीफिक्स, यानी टेबल का नाम क्या बोल के आपने सेव करना चाहते हैं, लेकिन सेव करने से पहले टेबल का जो पहले नाम होता है WP बोल के शुरू होता है, WP हाइफन बोल के अंडरस्कोर बोल के शुरू होता है। तो ये 3 चीज़ तो ज़रूर है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो एक है डेटाबेस का नेम, दूसरा है यूज़र नेम, और तीसरा जो है यहाँ पे पासवर्ड। तो ये तीनों सबमिट कीजिए, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, सो ऑल राइट स्पार्की यू हैव मेड दी थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, सो वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विथ योर डेटाबेस। यानी आप अभी जो है आपने सही पैरामीटर या कुछ वैल्यू आपने एंटर किया, अभी आप जो भी एंटर किया वो सही मायने में आपका डेटाबेस यानी MySQL को कम्युनिकेट करने में मतलब हेल्प होगा। तो अभी रन द इंस्टॉल, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और अभी आप डाल दीजिए यहाँ पे आपका साइट का नेम। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ मेरा साइट का नेम समथिंग लाइक ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। और उसके लिए यूज़र नेम क्या डालने वाले हो, यानी जब भी आपको साइट को मॉडिफाई करना है या साइट को क्रिएट करना है, साइट को कुछ पेजेस ऐड करना है, तो उसके लिए आपको लॉगिन करने के लिए आपको ये लॉगिन डालना है यहाँ पे, ठीक है। और ये मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पे लाइक ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन edu 3#, थोड़ा पासवर्ड एकदम ये रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पासवर्ड मैंने कॉपी करके रखता हूँ ताकि बाद में भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों यूज़र नेम, और यूज़र नेम जो है मेरा मैंने तो एडमिन डाल दिया यहाँ पे, और पासवर्ड जो है ऑनलाइन edu 3# कुछ डाल दिया, राइट। तो चलिए वीक रहे इसको चलेगा। और उसके बाद में आपका मेल ID डालना है यहाँ पे, ठीक है। और तो ये तीन चार जो स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करना है। उसके बाद में बोलिए यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो दोस्तों अभी जो हम डेटाबेस क्रिएट किया यानी WP Web 2 बोल के जो डेटाबेस क्रिएट किया, तो वहाँ पर क्या होगा पता है, बेसिकली वहाँ पर कम से कम यानी मिनिमम 12 टेबल्स विल बी क्रिएटेड, यानी उसके अंदर 12 टेबल अभी क्रिएट होगा। तो वो 12 टेबल जो होता पोस्ट करे था, और वेब पेज का पेजेस करे था, या कमेंट्स करे था, यूज़र नेम पासवर्ड करे था वहाँ पे। तो जो भी हम वर्डप्रेस के अंदर हम जो डालते जाते हैं ना, तो वो डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर क्रिएट होता रहता है। तो दोस्तों ये देखिए अभी यहाँ पे, तो वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सो सक्सेसफुली बोल के आगे देखिए यहाँ पे। तो अभी इसको लॉगिन करना है, यानी आपका जो भी साइट आपको देखना है तो लॉगिन करना है उसको। तो लॉगिन बोलिए यहाँ पे। तो लॉगिन बोलने के बाद आपको जो लॉगिन विंडो आएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको डालना यहाँ पे यूज़र नेम डालने यहाँ पे, और उसके बाद में जो पासवर्ड मैंने एंटर किया तो ये था मेरा पासवर्ड। तो इसको मैंने पासवर्ड्स यहाँ पे स्टोर किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। चलिए लॉगिन करेंगे इसको। तो लॉगिन करने के बाद जो फर्स्ट विंडो जो आपके सामने जो अपीयर हो रहा है यहाँ पे, तो ये है डैशबोर्ड। तो दोस्तों तो ये है वर्डप्रेस लोकल मशीन के ऊपर इंस्टॉलेशन करना। तो आगे जो स्टेप है यानी पोस्ट कैसे क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, मीडिया के अंदर इमेजेस या फाइल्स जो भी अलग अलग जो फाइल्स तो वो सब कैसे क्रिएट करना ऐड करना चाहिए, और पेजेस कैसे क्रिएट करना चाहिए, ओके, कमेंट वगैरह कैसा देखना चाहिए, उसको रिप्लाई कैसे करना चाहिए, तो या अपीयरेंस के अंदर जाके आपको थीम्स वगैरह देखना है या थीम्स को बदलना है, तो ये सारे चीज़ कैसे करना चाहिए। तो मेरा अगला वीडियो के अंदर मैं सारे चीज़ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तब तक के लिए ये वीडियो देखते रहिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।